और बात चल रही थी कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं। हमारे शास्त्रों में यज्ञ को लेकर के बहुत विशद चर्चा हमको प्राप्त होती है, और वेदों का आप यदि स्वाध्याय करेंगे तो ईश्वर के बाद में यदि किसी की स्तुति की गई है तो फिर यज्ञ की स्तुति की गई है। तो ऋषि लोगों ने यज्ञ को हमारे जीवन के लिए अनिवार्य अंग बताया है, कंपलसरी कर दिया है इसको। यज्ञ से किसी को छूट नहीं मिली है। दो कंडीशंस ऋषि हमको दे रहे हैं। कहते हैं भाई आप लोगों को यज्ञ करना अनिवार्य है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, और चाहे वो वानप्रस्थी हो। एक आश्रम को छूट मिली है, और उसको छूट किस लिए मिली है? क्योंकि उसका जीवन ही यज्ञ में हो जाता है। कहते हैं ऋषि या तो यज्ञ आपसे दो स्थितियों में छूट सकता है, बाकी तीसरी स्थिति छूटने की तो है ही नहीं, वो तो कंपलसरी कर्म है, करना ही पड़ेगा। दो स्थिति कौन सी है? कहते हैं भाई या तो इस अग्नि को अपने अंदर धारण कर लो, खुद अग्नि में बन जाओ। तो सन्यासी जो होता है वो आग्नेय वस्त्र धारण करता है, वो यज्ञ अग्नि को अपने जीवन में धारण करता है, उसका जीवन यज्ञ में बन जाता है, इसलिए उसको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कहते हैं या फिर तुम्हें अग्नि में रख दिया जाए तब छुट्टी मिल सकती है। अब अग्नि में कब रखा जाता है? जब राम नाम सत्य हो जाती है। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो ऋषि लोगों ने इसको बहुत कंपलसरी कर्म बताया है। यज्ञ छूटेगा तो मृत्यु के बाद ही छूटेगा, या आप सन्यासी बन जाए तब छूट सकता है, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। आप लोगों ने सुना बहुत है, कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं यहां पर, लेकिन कितने प्रतिदिन के याज्ञिक परिवार यहां पर बैठे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप नहीं करते हो तो मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि आप अपने लिए घाटे का सौदा कर रहे हो। ये कंपलसरी कर्म है, ये कर्तव्य कर्म बताया है। और कर्तव्य कर्म का मतलब होता है जिसको करना ही होता है, जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते, जिसमें कोई विकल्प नहीं होता। और एक बात और समझ लो, कर्तव्य कर्म को करने में कोई पुण्य नहीं मिलता है, न करने में पाप जरूर लगता है। यज्ञ हमारा कर्तव्य कर्म है। एतांश पंच यज्ञान यथा शक्ति नहापयेत, ये कर्तव्य कर्म है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और कर रहे हो तो किसी पैसा नहीं कर रहे हो। बहुत सी जगह हम घरों में जाते हैं, लोग दिखाते हैं देखो स्वामी जी हमारी यज्ञशाला है, पूरे घर को दिखाएंगे, बोले ये यज्ञशाला, ये संविधान, ये सामग्री है। अरे भैया ये कौन सी बड़ी बात है? यज्ञ कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है? कभी कभी समाजों में बहुत सारे लोग आकर के यजमान बनते हैं, हमारे आचार्य लोग बड़ी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, बहुत उनका जो है ना गुणगान करते हैं। लगता है पता नहीं उन्होंने कौन सी तोप चला दी। अरे यज्ञ ही तो किया है, कौन सा बड़ा काम कर लिया? ये तो रोज का काम था और दोनों समय का काम था। लेकिन अब लोग उसको भूल गए। कोई छठे चौमास से करता है तो हम उसकी खूब पीठ थपथपाते हैं, वाह शाबाश शाबाश, बहुत बड़ा काम तुमने कर दिया। ये काम तो प्रतिदिन का करना था, बहुत सामान्य सा काम था ये, लेकिन हम इन चीजों को भूल गए। जब से यज्ञ हमारे देश की प्राचीन पूजा पद्धति है, जब से हमने यज्ञ को छोड़ा है, तब से हमारे जीवन में दुखों का प्रारंभ हुआ है। आपकी सारी पूजा निष्फल है। भगवान कृष्ण को पढ़िए गीता के अंदर। भगवान कृष्ण जब यज्ञ पर बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, और वहां पर जाकर के रुके भगवान कृष्ण, कहने लगे जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो समझो पापी है, पापी। ये शब्द किसके? भगवान कृष्ण के। महर्षि दयानंद जी महाराज से लोगों ने पूछा क्या महाराज कृष्ण तो कह रहे हैं यज्ञ न करने वाला व्यक्ति पापी होता है, आप भी यही मानते हो क्या? स्वामी दयानंद कहते हैं बिल्कुल सही बात है, यज्ञ न करने वाला व्यक्ति तो पापी है ही। बोले कैसे? स्वामी दयानंद कहते हैं देखो ये आपका कर्तव्य कर्म है, और कर्तव्य कर्म को न करने में पाप जरूर लगता है। जितना हम अपने संसाधनों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से इस वातावरण को दूषित करते हैं, उतने अनुपात में इसको शुद्ध करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। करोगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है आपका किसी के ऊपर, न करोगे तो पाप लगेगा। हां, यदि आपको यज्ञ का फल विशेष चाहिए तो आपको अपने कर्तव्य कर्म से ऊपर उठ करके ज्यादा यज्ञ करना चाहिए, अधिकस्य अधिकम फलम, तब आपको यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा।
16 आहुतियों तक आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, सीधी सी बात है। ये तो आपका कर्तव्य कर्म में करना ही है आपको, क्योंकि जितने अनुपात में आप वातावरण को दूषित कर रहे हो उतने अनुपात में शुद्ध भी तो करोगे। यहां तक मामला बिल्कुल बैलेंस है। अगर आप यज्ञ का फल चाहते हो तो अधिक करो, 16 आहुति से आप ज्यादा देंगे तो फिर वो आपके खाते में सेव होता चला जाएगा, सेव होता चला जाएगा। 16 आहुतियां तक करते हैं तो आपका मामला बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। और 16 आहुति भी आप लोग नहीं दे पा रहे हो तो समझो आप अपने ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हो। ये ऋण आप लोग लेकर के जाओगे और जाओगे तो फिर आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। जो 5 तत्वों का हमने उपयोग किया है इनको शुद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान ने हमको आज स्वतंत्र किया हुआ है, मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और प्रभु ने हमारे कर्तव्य निर्धारित किए हैं। यदि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो भगवान फिर अगले जन्म में हमको परतंत्र बना देते हैं। मनुष्य योनि को छोड़ करके कुत्ता, गधा, घोड़ा, जितने भी अन्य योनियों में रहने वाले प्राणी हैं सारे के सारे परतंत्र हैं। भगवान ने कभी इनको भी अवसर दिया था, मनुष्य बनाया था और मनुष्य बना करके परमात्मा ने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया। भाई आप अपना कर्तव्य का पालन करना, जाओ, जबरदस्ती मैं आपके साथ नहीं करूंगा। अगर आप शुभ कर्म नहीं करोगे तो भगवान जबरदस्ती तो कराएंगे नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन कर्तव्य निर्धारित किए हैं आपके। जब हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो अगले जन्म में भगवान हमको फिर परतंत्र बना देते हैं, किसी ऐसी योनि में भेजते हैं जो परतंत्र होती है और फिर जबरदस्ती हमको उन्हीं कर्तव्यों का फल भोगना पड़ता है, उन्हीं कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जो कर्तव्य हमने स्वतंत्र अवस्था में नहीं किए थे। इसलिए आप सभी को आर्यजनों को संकल्प लेना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं जब आर्य लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे तो संसार सुखों से, पूरे दुखों से दूर था। आज भी हो सकता है। आप अपने घर में पूजा पाठ में कितना समय लगाते हो आपको पता होगा, मंदिर में जाते हो कितना समय लगाते हो आपको पता होगा, लेकिन उस समय का कोई उपयोग नहीं है यदि आप यज्ञ नहीं करते। 10 मिनट में पूरा यज्ञ समाप्त हो सकता है। करना चाहिए, एक संकल्प आप लोग लेकर के जाइए। घर की दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद जब आप अपने कारोबार पर जाएं, बहुत से लोग दुकानदार, व्यापारी लोग यहां पर बैठे हैं, आप जब अपनी दुकान में पहुंचते हैं तो वहां जो है ना वो आती है काली काली, क्या बोलते हैं उसको, है हाँ, धूप बत्ती नहीं, धूम बत्ती, उसमें धुआं ही धुआं निकलता है। उसमें एक का नाम रख दिया अगरबत्ती, उसमें अगर है ही नहीं, टोटल केमिकल। अगरबत्ती और धूप बत्ती, उसमें धूम बत्ती, और भयंकर कैंसर का कारण है वो। उसको तो घर में और दुकान में कभी जलाना ही नहीं है उसको। तो आप जब दुकान पर जाते हो तो वो धुआं ही धुआं कर देते हो पूरी दुकान में, और फिर वहां धूप खाते हो मंदिर में। अरे इससे अच्छा 21 आहुति लगा लो, जीवन सफल हो गया। ये काम करने का है, हम क्यों नहीं करते इसको। घर में एक दिनचर्या बनाओ, घर का प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ में बैठे, बच्चे भी यज्ञ में बैठे। 21 आहुति देने में क्या जाता है, कितना समय लगेगा। आप करोगे तो इसका फल आपको अद्भुत फल प्राप्त होगा। तो ऋषि लोग इसमें, आप इस कर्म को ऋषि लोगों ने अनिवार्य किया है, आपको करना ही पड़ेगा। न करते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते हैं। हमको यज्ञ अवश्यमेव करना चाहिए। एक मैं दूसरे यज्ञ की चर्चा आपके बीच में करूंगा जिसकी तरफ कल्याणी जी ने संकेत किया। ये यज्ञ क्या है इसको समझो पहले। हमारे शास्त्रों में एक चर्चा प्राप्त होती है। कहते हैं एक बार महाराज जनक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस समय भारतवर्ष के जो भी प्रतिष्ठित ऋषि, महर्षि, विद्वान थे सबको आमंत्रित किया। बच्चों ध्यान से सुनना बेटा। उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को सबको आमंत्रित किया, लेकिन राजा जनक से भूल हो गई। उस समय एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि उद्दालक। महर्षि उद्दालक को निमंत्रण देना वो भूल गए। महर्षि उद्दालक को पता चला कि राजा जनक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो निमंत्रण ही नहीं आया। अब मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो फोन ही नहीं आया प्रधान जी का, हम क्यों जाएं। हमारे पास निमंत्रण ही नहीं आया, हम क्यों जाएं। कुछ काम ऐसे होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। यज्ञ, कथा, सत्संग, प्रभु का भजन जहां हो रहा हो वहां बिना निमंत्रण के चले जाओ। इसमें अपनी प्रतिष्ठा आड़े मत लेकर के आओ। महर्षि उद्दालक ने सोचा कोई बात नहीं, राजा बहुत व्यस्त होते हैं, हो सकता है उनसे भूल हो गई हो, मुझे स्वयं चलना चाहिए।
महर्षि उद्दालक राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और जैसे ही महर्षि उद्दालक को राजा जनक ने देखा तो ओहो, राजा जनक को एकदम याद आया, अरे तेरे से तो बड़ा पाप हो गया, भूल हो गई, तू महर्षि उद्दालक को निमंत्रण देना ही भूल गया। लेकिन महर्षि बड़े उदार हैं जो बिना निमंत्रण के चले आए। राजा ने सिंहासन से उतर के चरण वंदना की, महर्षि का आशीर्वाद लिया और क्षमा याचना की। महर्षि उद्दालक ने कहा, राजन कोई बात नहीं, मैं समझता हूं आप बहुत व्यस्त हैं और आप यज्ञ करते रहते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महर्षि उद्दालक ने एक बात कह दी, राजन आप यज्ञ करते ही करते हो या आपने यज्ञ को भी समझा है? हम लोग यज्ञ में आते हैं लेकिन क्या यज्ञ को हम समझ पाए आज तक? तो महर्षि उद्दालक कहते हैं, राजा जनक आप यज्ञ तो बड़े बड़े कराते हो लेकिन क्या यज्ञ को आपने समझा है? तो राजा जनक कहते हैं, महर्षि यदि मैं नहीं समझता तो मैं क्यों करता फिर यज्ञ? तो महर्षि उद्दालक कहते हैं, अच्छा समझे हो तो मुझे बताओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अब जब प्रश्नोत्तर वाली बात आ गई तो राजा जनक पीछे हट गए। वैसे राजा जनक बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि कोटि के थे, लेकिन एक गरिमा है, एक क्षत्रिय सिंहासन पर बैठा हुआ राजा क्षत्रिय होता है और वो ऋषि हैं, वो ब्राह्मण कोटि के, एक क्षत्रिय उनके सामने कैसे उनके प्रश्नों का जवाब देगा? राजा जनक एक शिष्टाचार के नाते पीछे हट गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैं भला आपके प्रश्नों का कैसे जवाब दे पाऊंगा? तो महर्षि उद्दालक ने कहा, आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आपके यज्ञ के जो ब्रह्मा हैं उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो, वो मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे और उसके बाद आप यज्ञ प्रारंभ करेंगे। महर्षि याज्ञवल्क यज्ञ के ब्रह्मा थे। महर्षि याज्ञवल्क खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो महर्षि उद्दालक ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है, किम स्वित यज्ञस्य आत्मा? इसका मतलब होता है इस यज्ञ की आत्मा क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा, किम स्वित यज्ञस्य प्राण? यज्ञ का प्राण क्या है? और तीसरा प्रश्न पूछा, किम स्वित यज्ञस्य सार? यज्ञ का सार क्या है? हम लोग यज्ञ करते हैं लेकिन यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है यज्ञ की बोलो आत्मा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है यज्ञ का प्राण क्या, और तीसरा प्रश्न यज्ञ का सार क्या है। अब महर्षि याज्ञवल्क उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, महर्षि सुनो, स्वहा वाड्वै यज्ञस्य आत्मा। आप जब यज्ञ करते हो तो जब मंत्र पूरा होता है और आहुति फेंकते हो तो एक शब्द बार बार रिपीट करते हो, क्या? स्वाहा स्वाहा। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, स्वाहा वाड्वै यज्ञस्य आत्मा। ये जो स्वाहा बोला जाता है यही यज्ञ की आत्मा है। बहुत से ऐसे भी यज्ञ होते हैं जहां वौषट कह करके आहुति छोड़ी जाती है। लोग स्वाहा नहीं बोलते, वो वौषट बोलते हैं। तो वौषट बोलो या स्वाहा बोलो, बात एक ही है। तो महर्षि याज्ञवल्क कहते हैं ये जो स्वाहा है ये यज्ञ की आत्मा है, इसको समझो। ये सामान्य बात नहीं है, आप बार बार स्वाहा बोल रहे हो लेकिन स्वाहा को समझा ही नहीं। स्वाहा को समझना चाहते हो तो ऋषि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़िए आप। लेकिन ऋषि का अर्थ बड़ा गंभीर है। ऋषि के अर्थ को ही समाहित करते हुए मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में कहता हूं। स्वाहा क्या है? स्वाहा के अंदर 3 शब्द हैं, है ना? आधा स है, वाह है और हा है, स्वाहा। अगर आपको स्वाहा को समझना है तो स्वाहा में से स को हटा दो, क्या बचेगा जी? अरे बोलो, वाह। ये स्वाहा का पहला अर्थ हुआ। वाह का मतलब समझ में आ रहा है? वाह कब बोला जाता है? हैं? ये जीवन को यज्ञ में बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप यज्ञ तो करते हो लेकिन जीवन को भी यज्ञ में बना लो। वाह। जब भी समाज, राष्ट्र, परिवार में कोई अच्छा काम करे तो हमको टांग नहीं खींचनी चाहिए, बल्कि वाह वाह क्या बात, बहुत अच्छी बात। व्यक्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए। अगर रविवार के दिन श्रीमती जी ने कहा, पतिदेव ने कहा, श्रीमती जी आज तो आर्य समाज में सत्संग है, हमको चलना चाहिए, देवी जी कहती है वाह वाह पतिदेव कमाल कर दिया, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी, जरूर चलेंगे। अरे यज्ञ में तो बाद में आकर के आहुति देंगे, लेकिन यज्ञ का फल पुण्य उनको प्राप्त हो गया। घर परिवार टूटते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक कृपणता है। कोई अच्छा काम करता है तो हम वाह भी नहीं कह पाते। ये एक यज्ञ का ही अर्थ है और ये सामान्य अर्थ नहीं है, ये यज्ञ का आधारभूत अर्थ है। इसको ऋषि यज्ञ की आत्मा बता रहे हैं। आज हमारे समाज में इस चीज का बहुत भयंकर अभाव हो चुका है।
अच्छे काम करने वालों की टांग खींचते हैं लोग। यहां पर भी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी कमेटी, हमारे प्रधान जी, और मैं कल मिला, बहुत सारे, एक से कम से एक, कोई किसी से कम नहीं है भाई। हमारी माता जी बैठी हैं, गुलशन नंदा जी, प्रणाम करता हूं माता जी को, कितना इनके अंदर एक भाव है। तो जब ये टीम काम करती है, कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी धरती पर राक्षस होंगे जो उनकी टांग खींचते होंगे और कहते होंगे जी कुछ नहीं, लोगों के धंधे, हमने सबको देखा है। हमसे भी लोग कहते हैं जी कुछ नहीं है, धंधे, लाल कपड़े वाले, इन्होंने एक समाज की नब्ज को पकड़ लिया है। अरे हम अपने हथेली, जान को हथेली पे लेकर के घूमते हैं और लोगों को सचेत सावधान करते हैं। एक व्यक्ति कहता कुछ नहीं जी, इनका धंधा हिंदू मुस्लिम में दंगा कराते फिरते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तुम यदि सहयोग न कर सको तो कम से कम उसको हतोत्साहित मत करना। कोई व्यक्ति काम कर रहा राष्ट्र समाज का, तो आप योगदान न दे सको, तन मन धन से आप योगदान न दे सको, तो कम से कम टांग खिंचाई का कार्यक्रम मत करना। यह बीमारी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। एक मैं कवि को सुन रहा था, उसने बहुत अच्छी बात कही। वो कहता है, हमारी स्थिति बता रहा है, वो कहता अमेरिका के अंदर लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस को फोन करते हैं, भैया लाइट चलेगी, क्या बात है। जापान के अंदर लाइट जाती है तो लोग एकदम अपना स्विच देखते हैं, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। और भारत में लाइट जाती है तो लोग पड़ोस में झांकते हैं, बोले इसकी गई या नहीं गई, बोले इसकी गई, अच्छा ठीक है, तो सबकी चली गई भैया, आराम से आदमी बैठ जाएगा। ये हमारी मानसिकता बन गई है। तो ये मानसिकता हमको त्यागनी है। हमको दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना है। कोई व्यक्ति यदि अच्छा काम करता है तो आपके अंदर से वाह निकलनी चाहिए, वाह वाह क्या बात है, अरे चड्डा साहब कमाल कर दिया, देखो कितने सुंदर आप लोग जो है ना यहां की व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक यज्ञ का ही पार्ट है, इसको कहते हैं यज्ञ में जीवन। दूसरा अर्थ, स्वा के दो अर्थ हैं। अब तक आपने स्वा में से स को हटाया तो क्या बचा, वाह। अब वाह में से वाह को हटा दो, अब तो क्या बचेगा, अरे बोलो, आहा। वाह में से वाह को हटाए तो बचा आहा। ये स्वाहा का दूसरा अर्थ है। वाह और आहा ये जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी दीन दुखी दरिद्र को देखो, दुखिया को देखो, तो आपकी वाणी से क्या निकलना चाहिए, आह। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। वो व्यक्ति भी कोई व्यक्ति है। इंसान की पहचान क्या है, पथिक जी कहते हैं, अरे जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वो है जो दूसरे के दुख को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी पीड़ा उसके हृदय से निकलनी चाहिए, उसकी आंखों से निकलनी चाहिए। तो समझना कि आप वास्तव में यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हो, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो। यह हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो इस सामर्थ्य को सेवा में लगाइए। इससे बड़ा सामर्थ्य का कोई अच्छा उपयोग नहीं है। हमारे एक बहुत बड़े धनपति हुए, बहुत बड़े उद्योगपति, जिनका नाम था बिड़ला, जुगल किशोर बिड़ला, है ना, बिड़ला ग्रुप का आप नाम सभी जानते हैं। बहुत बड़े दानी थे वो। कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहां बिड़ला मंदिर ना हो, बिड़ला धर्मशाला ना हो। उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा, और वो ऐतिहासिक पत्र है, वो सामान्य पत्र नहीं है। बिड़ला जी ने अपने बेटे को पत्र लिखा है, और वो पत्र में क्या लिखते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा बसंत, ये जो आज भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है, इस सामर्थ्य को तुम अपना मान करके मत बैठ जाना। इस सामर्थ्य को सेवा में लगाते रहना, दीन दुखियों की सेवा में लगाना। और देखो, अपने ऐश आराम में पैसा कम खर्च करना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कहते हैं अपनी सुख सुविधाओं में लिमिट में पैसा खर्च करना है, बाकी जो भी पैसा उसको समाज की सेवा में लगाते रहना। आप ऐसा करते रहोगे तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। इस धन को कभी अपना मत समझना, ईश्वरीय कार्यों में लगाओ। वेद कहता है, आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको मह्यम दत्वा, मुझे दे दो, ब्रजत ब्रह्मलोकम, और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओ। भगवान ने सामर्थ्य दिया तो सामर्थ्य को ईश्वरीय कार्यों में लगाओ। यह है आहा। आपके अंदर से देश की दुर्गति हो रही है और आपके मन में पीड़ा पैदा नहीं हो रही। हम किस बात के राष्ट्र के भक्त हैं, सोचिएगा आप। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। कहते हैं कि एक था डाकिया,
और डाकिया का अब तो काम खत्म हो गया, पहले जमाने की बात है। डाक लेकर के जाते थे, लोग बड़ी प्रतीक्षा करते थे। डाकिया भैया वो साइकिल पर घुमा करते थे। गांव के अंदर एक बुढ़िया माँ रहती थी, एक विधवा माँ रहती थी, बिल्कुल अनाथ, उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। डाकिया हर महीने आता है और उसको कुछ पैसा देकर के जाता, मनी ऑर्डर देकर के जाता है। हर महीने का उसका काम था। लेकिन जब वो डाकिया मनी ऑर्डर लेकर के आता तो वो बूढ़ी माँ बार बार उससे कहती, भैया मेरे बेटे से भी 2 बात करा दे, क्योंकि उसका बेटा मनी ऑर्डर भेजा करता था। बेटा रहता था बाहर, वो बुढ़िया गांव में रहती थी। उसके खर्चा के लिए 1000 रुपया महीने उसका बेटा अपनी मां के पास भेजा करता था। जब भी डाकिया किसी के पास फोन नहीं होते थे तो डाकिया के पास फोन था, वो उसके पीछे पड़ती है कि बेटा एक बार मेरी 2 बात करा दे, 2 बात करा दे। डाकिया कहता है, मां तू हर बार का तेरा यही ड्रामा है, तू ये नहीं समझती कितना पैसा खर्च होता है फोन में। को बूढ़ी मां कहती है, बेटा चिंता मत कर, पैसा जो लगेगा तू, मैं तुझे पैसा दे दूंगी, चिंता क्यों करता है। आखिर वो उसकी बात को मान जाता। बस 2 बात करके वो बुढ़िया संतुष्ट हो जाती। आखिर अब की बार भी डाकिया मनी ऑर्डर लेकर के आता है। उस बूढ़ी माँ ने फिर उससे आग्रह किया कि मेरे बेटे से 2 बात तो करा दे कम से कम। आखिर उस डाकिया ने उसको अपना फोन दिया, खुद नंबर लगाया और बूढ़ी माँ ने बात की, बेटा तू कैसा है, बहुत दिन हो गए आया नहीं है। उसने कहा, माँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूं। इतना कहकर के फोन उसको दे दिया और उस बूढ़ी माँ ने 1000 में से 100 का नोट निकाल करके उस डाकिया को दिया। कहती है, बेटा मैं हर बार तेरे से फोन का आग्रह करती हूं, तू हर बार मेरे बेटे से 2 बात मेरी करा के जाता है, तू कहता है तेरे पैसे खर्च होते हैं, ले 100 रुपए तू भी रख ले। लेकिन उस डाकिया ने कहा, नहीं मां, ये पैसे मैं नहीं रखूंगा, इसको आप ही रखिए। कोई बात नहीं, मेरा पैसा खर्च होता, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप सेवा मानो इसको, कोई बात नहीं। उस बुढ़िया माँ ने 1000 रुपए अपने हाथ में लिए, वो अपने छप्पर की तरफ, झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। डाकिया ने अपनी साइकिल उठाई और उसने 4 पैडल मारे और साइकिल की सीट पर बैठ करके डाकिया जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से एक व्यक्ति ने डाकिया की साइकिल को पकड़ लिया। डाकिया ने साइकिल रोकी तो पीछे एक व्यक्ति उसके कंधों पर हाथ धर करके खड़ा हुआ है और उसने जैसे ही पीछे घूम करके देखा तो उसका एक मित्र है, उसका साथी है, और उसने कहा उस डाकिया से, अरे रमेश, ये तू क्या करता है, ये पैसे तू किसको दे रहा है। वो डाकिया कहता है, भाई साहब ये मेरी मां है। वो रमेश, वो उसका मित्र कहता है, अरे नहीं रमेश, मैं जानता हूं तेरी मां तो कई साल पहले दुनिया से जा चुकी है, ये तेरी मां कहां से आ गई। और सुन, अरे तू मेरे से हर बार ये कहता है कि भाई साहब मैं एक बूढ़ी मां की बात आपसे कराऊंगा और आप बेटा मान करके, उसका बेटा बन करके उससे बात करना, क्या वो यही बुढ़िया है। डाकिया थोड़ा सा सहम गया, उसने कहा, हाँ भाई साहब ये वही बुढ़िया है। तो उसने कहा, उसके मित्र ने, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये मामला क्या है। उस डाकिया की आंखों में आंसू आए और वो कहने लगा, भाई साहब मैं क्या बताऊं, इस बुढ़िया मां का एक ही बेटा था और वो बाहर काम करने चला गया, शहर में रहता है, अपनी मां के लिए खर्च के लिए पैसा भेजा करता था। हर महीने मैं ही डाकिया हूं इस क्षेत्र का, तो मैं ही पैसा लेकर के आता था। बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अभी कई साल पहले उसका मनी ऑर्डर नहीं आया, इस बूढ़ी मां के नाम से पत्र आया और पत्र उसके बेटे ने नहीं लिखा, उसके बेटे के किसी मित्र ने लिखा था और उस पत्र में लिखा था, मां अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। मैंने जब उस पत्र को पढ़ा, पोस्ट कार्ड होता था, ओपन होता था सब कुछ, मैंने जब उस पत्र को पढ़ा तो मैं उस पत्र को पढ़ करके सहम गया, ओहो इसका बेटा तो चला गया और इस बूढ़ी मां को पता चलेगा तो ये भी चली जाएगी। मैंने इस राज को इस बूढ़ी मां से छिपा लिया, लेकिन भाई साहब ये बात कब तक छिपती। इस बूढ़ी को तो जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता थी। अगर पैसे नहीं आते फिर भी इसको समस्या पता तो चली जाती। तो मेरी मां लगभग आज से 4-5 साल पहले चली गई। मैं भी अपनी मां के लिए 1000 रुपए महीना मनी ऑर्डर किया करता था। मैंने सोचा तेरी मां तो चली गई, अब तू इसी को मां मान ले, और मैं इसका बेटा बन गया, इसका बेटा दुनिया से चला गया, इस मां को सहयोग की आवश्यकता थी। भाई साहब मैं जो 1000 रुपए अपनी मां के लिए भेजता था, मैं ही इस मां के लिए 1000 रुपए लेकर के आता हूं, और ये पीछे पड़ती है कि मेरे बेटा से बात करा दे, तो पहले मैं आपसे कह करके आता हूं कि बूढ़ी मां का फोन आएगा, आप उसका बेटा बन करके उससे ये बात बोल देना, वो भी खुश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कम यज्ञ है? कितना बड़ा यज्ञ है। आप 4 आहुति दे रहे हो, मैं महानुभाव मैं समझता हूं उस आहुति से बड़ा यज्ञ ये है।
आपने किसी दीन दुखी के दुख को बांटा है, आपसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। और आप केवल इंसान नहीं, आप भगवत कोटि में जाने वाले हो। अरे इंसान ही तो भगवान बनता है, जिसके अंदर ये दिव्य गुण जिसके जीवन में आ जाते हैं, वो इंसान से भगवान कहलाना प्रारंभ हो जाता है। ये यज्ञ का भाव है। इसलिए ऋषि कहते हैं स्वाहा वाड्मे यज्ञस्य आत्मा, ये यज्ञ की आत्मा है, स्वाहा यज्ञ की आत्मा है। तो जीवन में दो चीजों को जरूर धारण करना, वाह और आह। अगर आप इंसान हैं, सही अर्थों में इंसान कहलाने वाले हैं, तो ये आपके जीवन के आभूषण होने चाहिए। दीन दुखी के दुख को देखो, अरे आप दे दो, भगवान आपको देगा। इसमें कभी कंजूसी मत करो। मुझे बताओ, अरे आज तक कोई दानी दरिद्र होकर के मरा है क्या?